एक बार दैत्य और देवता दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करने भगवान की आज्ञा से गए। मंदराचल पर्वत को रई बना लिया, बासुकी नांग को रस्सी बना लिया, और रस्सी बन के बासुकी नांग मंदराचल पर्वत से लिपट गया, पर पहाड़ उठा के जब समुद्र में पटका तो डूबता चला गया। जब प्रभु को पुकारा तो भगवान कछुआ बन करके पहाड़ को अपने पीठ पर उठा दिए। बोल कच्छप भगवान की जय। ये भगवान का कच्छप अवतार है। अब मंथन चालू। भगवान बोले कौन किधर लगेगा? एक तरफ दैत्य, एक तरफ देवता। भगवान ने मन में सोचा जो सांप का मुंह पकड़ेगा उसकी दुर्दशा होगी, पूंछ वाले फायदे में रहेंगे। तो जानबूझ के भगवान बोले सुनो भाई देवताओ, तुम ऊंचे खानदान के हो, आगे की तरफ तुम लोग लगना। दैत्यों से कहा जाओ तुम पीछे की तरफ, पूंछ की तरफ लग जाओ। दैत्यों का मूड खराब हो गया। तो क्या आप हमको गिरे खानदान का समझते हैं? हम इनसे किस मामले में कम है जो हम पीछे लगें और ये आगे आगे लगेंगे? देखो महाराज, मंथन होवे 10 बार न होवे, पर मूछ का सवाल है, अब आगे लगेंगे तो हम ही लगेंगे। भगवान बोले ठीक है, तुम ही बड़े बाप के बेटा बन जाओ भाई, जाओ आगे लग जाओ। तो दैत्यों ने मुंह पकड़ लिया, देवताओं ने पूछ। अब जैसे ही मंथन चालू हुआ, घर्षण चालू हुआ, तो सांप को दर्द हुआ। बासुकी नाग ने गरम गरम फुसकारें छोड़नी चालू कर दी। तो जो मुंह के पास लगे थे दैत्य, वो बासुकी की गर्म फुसकारों से जलने लगे, उनके शरीर काले पड़ने लगे और मन में पछताने लगे, और बन लो बड़े बाप का बेटा। वो देखो देवता लोग कितने मस्त लगे हैं और हम लोग जले जा रहे हैं। बड़े पछताए बेचारे दैत्य लोग बड़प्पन के चक्कर में। बड़े बनने में बड़े झंझट होते हैं भाई। छोटे बछड़ा पय पिए और बड़े होए भूसखात। बछड़ा छोटे होते हैं तो गाय का दूध पी के मस्त रहते हैं, और बड़े होते भूसा खाने को मिलता है, हल चलाने को मिलता है, गाड़ी हाँकने को मिलती है। बड़े बनते ही दुर्दशा हो जाती है। इसलिए छोटे बन के देवता बड़े खुश हुए और दैत्यों की दुर्दशा हो गई। पर जैसी मंथन हुआ, भयंकर कालकूट जहर उत्पन्न हो गया, हाहाकार मच गया। अब क्या होगा? भगवान बोले मत घबराओ, चलो भोले बाबा की शरण में। इस समय भोले बाबा काशी में खूब गदगद हो रहे हैं, चलो उन्हीं की शरण में चलते हैं। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। तो सब जहर इकट्ठा करके देवता और दैत्य दोनों ही मिल करके विश्वनाथ की शरण में पहुंच गए। 350 साल के बाद में समाधि खुली है। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिन शरणापन्नान त्रैलोक्य दहनाद विषाद। हे देवादिदेव, इस भयंकर विश्व से हमारी रक्षा करो, सारा संसार भस्म हो जाएगा इसमें। भगवान बोले मत घबराओ। भोलेनाथ ने कहा लाओ सबके बदले में हमें पिलाओ, हम पी जाते हैं। और ततः कर तलीकृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। भोलेनाथ ने अंजलि लेकर के विष पीना चालू कर दिया, पर पीते ही ध्यान आ गया हृदय में मेरे राम जी बैठे हैं, पान करूंगा तो राम जी को कष्ट पहुंचेगा, और बमन कर दिया तो सारा विश्व भस्म हो जाएगा। तो अब क्या करें? राम नाम का सुमिरन किया। रा कहती मुंह खुलता है, और माँ कहती मुंह का ढक्कन बंद हो जाता है। राम, तो रा कह के खोला मुंह, सारा जहर मुंह में लिया, और माँ कह के मुंह बंद कर लिया, और राम नाम के बीच में सारा जहर गले में अटका लिया। न भीतर उतारा न बाहर निकाला। भोलेनाथ का कंठ विष से नीला पड़ गया, और तब से नाम नीलकंठ हो गया। वो नीलकंठ महादेव की यच्चकार गले नीलम। राम नाम की महिमा महादेव ने सबको बता दी। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट
दीन अमीन को। नाम प्रभाव जान शिवनी को। नाम प्रभाव जान शिवनी को। जान शिवनी को। नाम शिवनी को। बोल शंकर भगवान की नीलकंठ बन के महादेव विराजमान। जय जयकार करते देवता असुर सब मिलकर के पुनः सागर मंथन करने आए। अब समुद्र मंथन से सबसे पहले हविर्धानी ततो भवत, दिव्य सुरभि कामधेनु गाय प्रकट हो गई। सबने मिलकर के ऋषि मुनियों को दान कर दी। पुनः मंथन हुआ, उच्चई श्रवा घोड़ा निकला तो बलि ने ले लिया। फिर ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने कंठ में धारण कर ली। ब्रह्मादिक अप्सराएं निकली, उन्हें भी स्वर्ग में भेज दिया। कल्प वृक्ष निकला, उसे भी स्वर्ग में भेज दिया। और ततश्चाविर्भू साक्षात श्री रमा भगवत परा। अब की बार तो साक्षात भगवती श्री देवी महालक्ष्मी प्रकट हो गई, जिनका दिव्य रूप सौंदर्य देख करके सब मुग्ध हो गए, मोहित हो गए। भगवान समझ गए इनको लेके यहाँ झगड़ा हो सकता है। सारी दुनिया के झगड़े लक्ष्मी के चक्कर में ही होते हैं। इसलिए भगवान बोले एक काम करो, सब लाइन लगा के बैठ जाओ, ये जिसको पसंद करें उनको माला पहना दें, उनकी बन जाए। तब तो एक लाइन में देवता बैठ गए, एक लाइन में दैत्य बैठ गए, तो एक लाइन में बड़े बड़े महात्मा भी बैठ गए। लक्ष्मी जी को कोई नहीं छोड़ना चाहता। लक्ष्मी जी वरमाला लेके सबसे पहले संत मंडली में गई, तो सबसे आगे दुर्वासा मुनि बैठे थे। लक्ष्मी जी देख करके विचार करने लगी, महात्मा तपस्वी तो बहुत हैं और क्रोधी भी बहुत खतरनाक हैं, इसलिए दूर ही रहना चाहिए। प्रणाम करके चली गई। एक एक करके लक्ष्मी जी ने सबको फैल कर दिया। और तो और भोले बाबा भी चिमटा गाड़ के लाइन में बैठे थे। लक्ष्मी जी ने देखा महादेव हैं, भोले भाले भी हैं, पर एक कमी है, वेशभूषा इनकी ठीक नहीं है। मरघट की राख लगाते हैं, मामला जमेगा नहीं। फैल कर दिए। भोले बाबा को भी फैल कर दिया, तो माला किसे पहना ये समझ में ना आवे। भगवान नारायण किसी लाइन में नहीं थे, सबसे अलग एकांत में बैठे थे। लक्ष्मी जी ने देखा कि वहाँ दूर जाके कौन बैठा है अकेला, और जो भगवान का रूप लक्ष्मी जी ने निहारा सोई प्रसन्न हो गई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सब मंगल ही मंगल हैं, और थोड़ा सा एक दोष इनमें भी नजर आ रहा है। इनमें क्या दोष नजर आ गया? बोले खूबसूरत बहुत अच्छे हैं, अलंकार भी बड़े प्यारे हैं, स्वभाव भी है, प्रभाव भी है, सब मामला ठीक है, पर सुमंगलः कश्चन कांक्षते ही मां। सुंदर सब मामले में ठीक हैं, पर माम न आकांक्षते। और लोग जितना मेरे को चाह रहे हैं उतना ये नहीं चाह रहे। मैं जिसके सामने माला लेके जाती हूँ वो कैसा तन के टुकुर टुकुर मेरा मुंह देखने लगता है, और इनके सामने कितनी देर से माला लिए खड़ी हूँ, एक बार मेरा चेहरे पर दृष्टि तक नहीं डाली। बिल्कुल मुझे पसंद नहीं कर रहे, पर क्या करें, मुझे तो यही पसंद आ गए। वरमाला अंत में नारायण के ही कंठ में लक्ष्मी जी ने पहना दी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी जी का एक स्वभाव है, जो ज़्यादा लक्ष्मी के पीछे पड़ते हैं, लक्ष्मी उनको ज़्यादा पसंद नहीं करती, भाव नहीं देती। और जो लक्ष्मी को लात मार करके ठुकरा देते, लक्ष्मी उनके पीछे ज़्यादा भागती। प्रत्यक्ष हमारे बाबा बैठे, जहाँ नोट आए भंडारा कराया, तुरंत लक्ष्मी को ऐसे लुटाते हैं। और लक्ष्मी है कि इनका पीछे ही नहीं छोड़ती महाराज, जबरदस्ती पीछे पड़ती है। तो ये लक्ष्मी की प्रकृति है, स्वभाव है। लक्ष्मी नारायण की हो गई, तब पुनः सब मुंह लटका के बोले चलो हम सागर मंथन प्रारंभ करें। अब पुनः जब मंथन किया तो अब की बार वारुणी प्रकट हो गई, जो असुरों ने ग्रहण कर ली। पुनः जब मंथन किया तो अब की बार सागर मंथन से साक्षात भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेके प्रकट हो गए। बोल धन्वंतरी भगवान की जय। जो अमृत का कलश देखा, दैत्य बोले अब देर मत करो, सारी मेहनत इसी के लिए थी। मार झपट्टा कलश छीन के सारे दैत्य भाग गए। देवता बेचारे रोते रह गए, ले गो ले गो ले गो।
भगवान बोले रोना धोना बंद करो, वो ले गए तो ले जाने दो, पर पियोगे तुम ही अमृत। अरे सरकार जब वो ले गए अब हमको कैसे मिलेगा? भगवान बोले देखो मेरा चमत्कार। दैत्य जब दूर तक भाग गए अमृत कलश छीन के, तब बोले अब कोई खतरा नहीं है, चलो बंटवारा होने दो। और जैसी बंटवारे की बात आई सो आपस में झगड़ा चालू। अहम पूर्वम न त्वम न तुमति प्रभो। अरे मैं तेरे से बड़ा हूं, पहले मुझे पिलाओ। दूसरा बोला जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी भुजा में बल होगा वो पहले पिएगा, हो जाए दो दो हाथ। अब आपस में ही लड़ भिड़ गए। मौका पा करके भगवान छम छम करके छोरी बन के पहुंच गए, परम विश्व सुंदरी का रूप धारण कर लिया। बोल मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी स्त्री का रूप बना के एक सुंदर कमल हाथ में लेके घुमाते हुए, नयन मटकाते हुए, छम छम करते हुए वहां से निकल पड़े। और जो दैत्यों ने भगवान का रूप देखा अमृत सब भूल गए। आप उसमें बोले अहो रूपम अहो धामम अहो अस्या नवम वय। अरे भैया ऐसी सुंदरी हमने आज तक नहीं देखी। एक बोला देखता क्या, थोड़ा चलो चल के बात करते हैं। अमृत बोले अमृत अपने घर का है, आराम से बांट लेंगे, पहले इनसे मिलो, ये कौन है ये देवी। तो खिंचे चले आए दैत्य और मोहिनी भगवान से हाथ जोड़ के बोले देवी जी नमस्कार, क्या आप अपना परिचय देंगी? कात्वम कंज पला साक्षी कुतोबा किंच कीर्षसी। आप अकेली अकेली क्यों घूम रही हैं? क्या आपका विवाह नहीं हुआ? भगवान बोले मेरी जन्म कुंडली लेने वाले आप लोग कौन हो? क्यों बिना मतलब में घेर के मुझे बीच में खड़े हो? दैत्य बोले हे देवी जी हमको कोई ऐरा गहरा ना समझना। वयम कश्यप दायादा पुंशल्या मई संगता। हम लोग कश्यप जी के बेटा हैं और हमने बाहुबल से सागर मंथन करके अमृत निकाला है, परंतु बंटवारे का भाइयों में थोड़ा झगड़ा है। हमें लगता है विधाता ने तुम्हें हमारे लिए भेजा है। आपसे निवेदन है आप अपने कर कमलों से वितरण कर दो, झगड़ा भी नहीं होगा, आराम से अमृत पी लेंगे और आपके हाथ से अमृत पान का एक अपूर्व आनंद भी मिलेगा। भगवान ने थोड़ा सा त्याग दिखाया। अरे राम राम राम, मैंने कश्यप बाबा का बहुत नाम सुन रखा है, वो तो बड़े भारी विद्वान हैं, पर ऐसे महात्मा की तुम जैसी मूर्ख संतान कैसे हो गई? दैत्य बोले हे देवी हमसे मूर्ख कह रही हैं आप? किस मामले में हमारी मूर्खता तुम्हें नजर आ रही है? भगवान बोले ये मूर्खता नहीं तो क्या है? तुम मेरे बारे में अभी क्या जानते हो? कुछ भी नहीं। और मेरी जैसी एक अपरिचित स्त्री पर विश्वास करके अमृत जैसा बहुमूल्य पदार्थ सौंप रहे हो, ये कोई समझदारी है? बुद्धिमानी है तुम्हारी? बुद्धिमान व्यक्ति अपरिचित स्त्री पर कभी विश्वास नहीं किया करते जैसे तुम लोग कर रहे हो। तब तो दैत्यों में और अधिक श्रद्धा पैदा हो गई। एक बोला भैया हमें तो बहुत पढ़ी लिखी मालूम पड़ती है, दूसरा बोला हमें ऊंचे खानदान की दिख रही है। इसने लोभ लालच वाली कोई बात नहीं करी, कितनी ऊंची बात बताई कि स्त्री को एक अपरिचित स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसी वैसी होती तो कहती पहले मुझे अमृत पिलाओ तब आगे बात करूंगी। सब दैत्य प्रभावित हो गए मोहिनी भगवान की बातों पर और कहा देवी जी हमने तो अमृत तुम्हें सौंप दिया, अब पिएंगे तो तुम्हारे हाथ से। भगवान बोले नहीं मानते तो कोई बात नहीं, पिला दूंगी, चलो बैठो लाइन लगा के। और जैसी लाइन लगाई कि इतने में देवता आ गए। भगवान ने कहा ये कौन? बोले ये हमारे सौतेले भाई हिस्सा मांगने आए हैं, अब तुम जल्दी बांटो नहीं झगड़ा हो जाएगा। भगवान बोले सुनो ये बेईमान लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, आखिर के तुम्हारे भाई हैं, मेहनत की है तो उनका हिस्सा उनको मिलना चाहिए। अब तुम मानो मत मानो तुम जानो, पर एक बात कहूँ, इस कलश में मैं देख रही हूँ गाढ़ा गाढ़ा माल सब नीचे रखा है, ऊपर पानी पानी उतर आ रहा है। या तुम कहो तो क्यों ना ऊपर का पानी पानी दो दो बूंद इन देवताओं को पिला दूँ, ये भी खुश हो जाएंगे, तुम्हें कोई बेईमान भी नहीं कहेगा और फिर इन भुक्कड़ों की नज़र भी नहीं लगेगी तुम्हें, नहीं तो अमृत पचने वाला नहीं है, बाकी तुम जानो। दैत्य बोले देवी जी तुम बहुत होशियार हो, बहुत बुद्धिमान हो, हमें तुम पर विश्वास है, तुम जैसे चाहो वैसे करो, हमने तो तुम्हें सौंप दिया। भगवान बोले तो शांति से बैठे रहना, घबराना मत। भगवान ने उधर आंखों से इशारा किया देवताओं को, पट से लाइन लगा के बैठ गए। झट से भगवान ने अमृत पिलाना चालू कर दिया। अब देवताओं को अमृत पिला रहे हैं और दैत्यों की तरफ मुस्कुरा रहे हैं।
दैत्य भगवान की मुस्कान पर ही लट्टू हुए जा रहे हैं, उधर देवता अमृत पी रहे हैं, किसी को होश ही नहीं क्या क्या हो रहा है। स्वरभानु नाम का दैत्य बड़ा होशियार था, उसे शंका हो गई दाल में कुछ काला है, ये देवी जी जिस ढंग से बांट रही हैं तो हमें तो कुछ नहीं बचने वाला। उसने तुरंत माया के द्वारा देव रूप बनाया और सूर्य चंद्रमा के बीच में धक्का मार के बैठ गया लाइन में। और जैसे ही प्रभु ने इसको अमृत पिलाया, सूर्य चंद्र ने तुरंत प्रभु को इशारा किया, महाराज डुप्लीकेट है। और जैसी भगवान की दृष्टि पड़ी, तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसकी खोपड़ी उड़ा दी, पर तब तक तो झट से गटक गया, अमृत पी गया, इसलिए मरा नहीं, 2 हिस्सों में बदल गया, जो राहु और केतु के नाम से जाना गया। और भगवान तुरंत अमृत के साथ अंतर्धान हो गए। बोल मोहिनी भगवान की जय। राहु केतु के रूप में परिणति हो गई, पर सूर्य चंद्रमा ने भेद खोला था, इसलिए सूर्य चंद्र पर इसका आक्रमण होता है। और पौराणिक मान्यता अनुसार उसी को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हैं। परंतु अब होश आया दैत्यों को, ए भैया वो देवी जी किधर गई? दूसरा बोला देवी जी छोड़, वो अमृत किधर गया जिसके लिए मेहनत करी। अब ना देवी का पता ना अमृत का। सामने ध्यान से देखा तो देवता डकारें ले रहे, पेट पर हाथ घुमा रहे हैं। अब सब दैत्यों का मूड खराब हुआ, भाई लगता है अपने साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एक बोला पता लगाओ धोखेबाज वो कौन थी। दूसरा बोला मैं समझ गया, वो थी नहीं था। क्या मतलब? बोले मैं गारंटी से कह सकता हूं वो छलिया विष्णु ही था, जो छोरी बन के आया और छम छम करके हम सबको चूना लगा के चला गया। अरे राम राम, ये देवता लोग बड़े धोखेबाज होते हैं, मारो इन सब देवताओं को। तत्र देवासुरो नामा रण परम दारुणा। इतिहास का सबसे पहला महासंग्राम हुआ जिसको देवासुर संग्राम कहा गया। सारे दैत्य मारे गए, देवता सब विजयी हुए, क्योंकि अमृत पी चुके हैं और भगवान उनका पक्ष भी खूब ले रहे। देवता स्वर्ग के मालिक बन गए।